एनडीटीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोजन भारती और आप देख रहे हैं चुनाव आज का दांव। राजस्थान में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव में राजस्थान के दो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी है, क्योंकि दोनों के बेटे लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ने अपने बेटों के लिए रणनीति बनाने और उन्हें जीत दिलाने के लिए पूरी जान झोंक रखी है, क्योंकि दोनों का अपने बेटों के जरिए ही सियासी भविष्य भी दांव पे लगा हुआ है। जालोर सिरोही सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी भिड़ंत है। यहाँ का चुनाव जो है हाई प्रोफाइल हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जो है रविवार को यहाँ आए और इस दौरान मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। सुनाते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। जिस पार्टी ने कभी 400 सांसद जीते थे उनके, आज वो 300 सीट पे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। अवसरवादी इंडी अलायंस बना लिया है, उसकी पतंग उड़ने से पहले ही कट गई है। कहने को तो गठबंधन है, लेकिन अब हालत देखिए, कई राज्य हैं जहां एक गठबंधन वाले ही आपस में लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस बयान का जवाब दिया राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। प्रधानमंत्री जी को उन मैनिफेस्टो में क्या बात लिखी ऐसी कि उसको वो जोड़ रहे हैं बेटों की बात करके। कोई लिंक तो बताए कि भाई आपने जो मैनिफेस्टो में 25 गारंटी दी गई है, 25 गारंटी में गारंटी ऐसी है, ये उनको ऑब्जेक्शन है या वो देश हित में नहीं, ये तो बताएं। वो सारी गारंटी देश हित के अंदर है, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए है, युवाओं के लिए है। तो मेरी समझ में आ नहीं रहा कि बुखला गए ये लोग, क्या हो गया है, बुखला के बोल रहे हैं लोग। पहले मुस्लिम लीग से जोड़ दिया इसको आज़ादी के पहले का, तो समझ में नहीं आ रहा देशवासियों को कि ये मैनिफेस्टो 25 गारंटी को लेके इस पर कमेंट क्यों कर रहे हैं। ये राजस्थान में पहले फेज में 12 सीटों के लिए मतदान हो चुके हैं। बाकी 13 सीटों का क्या हाल है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी सुशांत ने। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में पहले चरण की 12 सीटों पर कम वोटिंग होने के बाद अब अगले चरण के लिए कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने पूरी ताकत लगाने की कवायद शुरू कर दी है। 26 अप्रैल को राजस्थान में 13 सीटों के लिए दूसरे चरण की वोटिंग होगी, लेकिन कांग्रेस के लिए परेशानी यह है कि उनके बड़े नेता, स्टार प्रचारक इस चुनाव में प्रचार के लिए राजस्थान नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का कोई शेड्यूल राजस्थान का अभी तक जारी नहीं हुआ है और कहा यह जा रहा है कि उनका राजस्थान आने का अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं है। लिहाजा कांग्रेस की इन 13 सीटों के जो प्रत्याशी हैं, उनके लिए अपनी सभाओं में भीड़ जुटाना एक बड़ी परेशानी बन सकता है और पूरा दारोमदार राजस्थान के स्थानीय नेता, खासतौर पर अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डोटासरा और टीकाराम जूली जैसे नेताओं पर रहने वाला है। इससे पहले भी हमने देखा कि पहले चरण की 12 सीटों पर भी कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने राजस्थान से दूरी बना रखी थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के केवल एक एक दौरे हुए थे, और जबकि भाजपा की ओर से पीएम मोदी, अमित शाह ने कोशिश की थी कि अपनी सभाओं, अपने रोड शो के जरिए सभी 12 सीटों को कवर किया जाए और दूसरे चरण की 13 सीटों पर भी चुनाव प्रचार के लिहाज से भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है। ऐसे में कांग्रेस नेता चाहते हैं कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय नेताओं के जरिए सभाओं को बड़ा बनाने की कोशिश की जाए
अपनी ब्लॉक और जिला स्तर की कमेटियों के जरिए डोर टू डोर जनसंपर्क पर फोकस किया जाए, ताकि पहले चरण में जिस तरीके से मतदान कम हुआ है उसकी भरपाई दूसरे चरण में हो। कांग्रेस का जो मूल वोटर है उसको कैसे एक्टिव किया जाए, कैसे घर से बाहर निकाला जाए, कैसे मतदान केंद्र तक लाया जाए, जबकि भाजपा भी इस बार पूरी कोशिश करेगी, खासतौर पर संघ के जरिए कहें या जो पन्ना प्रमुख हाफ पन्ना प्रमुख है उनके जरिए वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने की पूरी कवायद होगी। क्योंकि दोनों ही पार्टियां जानती हैं कि पहले चरण में कम वोटिंग से भले ही जीत के अपने अपने दावे हों, लेकिन निश्चित रूप से मतदाता की उदासीनता दोनों ही दलों के लिए भारी पड़ सकती है। और खास तौर पर जो कोर वोटर है कांग्रेस के लिहाज से मुस्लिम, SC ST जैसे वर्ग जो हैं उनकी वोटिंग में भी इजाफा करने की कोशिश होगी। और भाजपा चाहेगी कि फर्स्ट टाइम वोटर है या 80 साल से ज्यादा उम्र वाले जो लोग हैं उनको भी मतदान केंद्र तक लाया जाए और भाजपा का कार्यकर्ता जो कहीं सुस्त दिखाई देता है उसे फिर से चार्ज किया जाए। पीएम मोदी ने अपनी सभा के जरिए कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया है। अब राजस्थान की भाजपा की जो कमेटियां हैं उनके जरिए इस कवायद को शुरू कर दिया गया है और कोशिश की जाएगी कि 26 तारीख से पहले जो रोड मैप उन्होंने बनाया है उसको अमली जामा भी पहनाया जाए। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारिक, NDTV। तो सुशांत जानकारी दे रहे थे कि क्या क्या दिक्कत है, कैसे कम वोटिंग हुई है फर्स्ट फेज में, उससे किस तरह से दोनों पार्टियां जो है वो जूझ रही हैं कि कैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए। आगे बढ़ते हैं। वसुंधरा राजे ने अपने बेटे दुष्यंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार जो है काफ़ी जोर शोर से कर रही हैं और क्या कर रही हैं ये सुनाते हैं, फिर दोनों उप मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्रियों के जो बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। पहले वसुंधरा राजे को सुनते हैं। यहाँ 35 साल हम लोगों का साथ दिया है, तो रोड से लेके कम्युनिकेशन नेटवर्क को लेके आपके ट्रेन्स को लेके अब एयरपोर्ट जो बन रहा है उसको लेके मंडियों को लेके ऑल सिंचाई जो इस एरिया में है वो उसको लेके कॉलेजेस को लेके एग्रो फॉरेस्ट्री कॉलेज हो जो भी है यहाँ मोस्टली हम लोग सब ने मिलके किया है। उनका सुझाव है, हमको क्रियान्वयन करना है। तो आज चर्चा करेंगे कि दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो बेटे हैं उनकी सीट पर। हमारे साथ हमारे सारे मेहमान जुड़ गए हैं। शिप्रा जी जुड़ गई हैं, राजीव तिवारी हैं, नीरज हैं हमारे साथ। शिप्रा जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूं। वैसे तो राजस्थान में दूसरा चरण में 13 सीट पे है, लेकिन ये जो 2 सीट है इस फेज की वो सबसे ज़्यादा चर्चा में है। इन दोनों सीटों पर क्या आकलन है आपका, और क्या आपको लगता है कि बेटों से ज़्यादा जो है माँ और पिता वो ज़्यादा तनाव में होंगे? ये बात तो सही है, क्योंकि झालावाड़ और बारां वाली जो सीट है खासतौर से वो, क्योंकि 2009 में झालावाड़ बारां जो है उसमें मिला था और उसके बाद से लगातार दुष्यंत से पहले भी जीते और 4 बार लगातार सांसद रहे हैं। तो वसुंधरा जी का जो एक पूरा प्रभाव क्षेत्र है, क्योंकि वो झालरा पाटन से खुद भी लड़ती रही हैं और 5 बार सांसद रही, 4 बार MLA रही, उसके बाद 2 बार मुख्यमंत्री रही, पहली मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री एक तरह से राजस्थान की। तो उनका जो कद है वो बहुत बड़ा है और उस क्षेत्र में प्रभाव भी बहुत वसुंधरा जी का खास तौर से। कुछ मुद्दे हैं वहां के जिन मुद्दों पर मुझे लगता है कि थोड़ी सी सबकी चिंता रहती है कि जब इतने कद्दावर नेता होते हैं तो उस तरह का जो डेवलपमेंट दिखाई देना चाहिए उस इलाके में। मैं बहुत घूमी हूँ, बारां के इलाके में खास तौर से देखा है मैंने। तो वहां पर आप देखिए, जब हम दुष्यंत की दावेदारी बहुत मजबूत है, क्योंकि पिछली 3 बार से लगातार वो भी एक परिवार है, भाया जो परिवार है वो इस बार उर्मिला मैदान में है। पहले जो प्रमोद जैन भाया थे वो मैदान में थे, उससे पहले भी उर्मिला। तो उन्होंने दुष्यंत की जो मतलब मजबूती ये कही कि 2019 में जब उन्होंने हराया था कांग्रेस के कैंडिडेट को, तो बहुत बड़े अंतर से 4 लाख से ज्यादा के मतों के अंतर से उन्होंने हराया था। तो उनकी दावेदारी केवल वसुंधरा जी की वजह से भी माने, लेकिन उन्होंने अपने दम पर भी जब चुनाव में मैदान में आए होंगे तो वो जो उन्होंने अपना जगह बनाई, चाहे पार्टी के सिंबल की वजह से या वसुंधरा जी की वजह से, तो वो चिंता तो खैर लाजमी है कि होनी ही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो कद वसुंधरा जी का है उसके सामने जो कांग्रेस की जो दावेदारी है वो उस मायने में बहुत चिंता करने की जरूरत है। वैभव
वैभव का मामला मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टफ है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि सिरोही और वाला जो पूरी बेल्ट है वो भी देखिए विकास के मायने में बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, बहुत दिक्कत वाला इलाका है, पानी की दिक्कत, सिंचाई के पानी की दिक्कत। वहां पर नर्मदा परियोजना का पानी भी आना था, लेकिन वो भी अभी तक नहीं पहुंच पाया। और बूटा सिंह जैसे नेता जो है, जो कदावर नेता है, वो यहाँ से लड़ते रहे, तो हमेशा से ये एक इलाका ऐसा रहा है जहां बाहरी कैंडिडेट, मानिए कि स्थानीय कैंडिडेट की बजाय बाहरी कैंडिडेट। और अभी भी वैभव, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हारे थे जोधपुर में गजेंद्र सिंह जी से बहुत बड़े मार्जिन से 2.5 लाख से ज्यादा मतों से चुनाव हारे थे, और उनको एक सेफ सीट की तरह यहाँ पर लेके आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा है कि बाहरी कैंडिडेट, और लुम्बा राम क्योंकि देखिए वार्ड पंच रहे हैं, प्रधान रहे हैं, सरपंच रहे हैं, एक ग्रास रूट की राजनीति है, उस पर उनकी पकड़ रही है। और उनके कुछ, मैंने जब उनके इंटरव्यूज देखे तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने बहुत मुखर तौर पर, देखिए चुनाव की मैनिफेस्टो में ये मुद्दे सुनाई देना, तो बहुत सहजता से, सरलता से जो उनकी छवि भी है, और उसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी इस इलाके की पानी की समस्या को दूर करना। तो विकास के मुद्दों की बात कर रहे हैं। और वैभव का मुझे लगता है कि भले ही कितनी भी जातिगत गणित की बात करें कि राज्य किससे नाराज है, कालवी समाज किसके साथ जाएगा, ये सब एक तरफ है, लेकिन मुझे लगता है कि लुम्बा राम की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि एक आम कार्यकर्ता, बहुत बड़ा नाम नहीं है लेकिन स्थानीय है, वहां के मुद्दों को समझते हैं, और पार्टी का सिंबल, और जो भी भाजपा के फेवर में जो अभी पूरा माहौल मुझे लगता है उसका फायदा उनको मिलेगा। इसलिए गहलोत जी की चिंता ज्यादा है, और इसीलिए उनको लगातार हम सुन रहे हैं भावुक अपील कर रहे हैं, उनकी पत्नी भी अपील कर रही है, उनकी वैभव की पत्नी भी, तो पूरा परिवार एक तरह से जुटा हुआ है उनकी जीत के प्रति, क्योंकि फिक्र तो है वहां पर। राजीव, लगता है वहां जरूर। राजीव जी, आपको क्या लगता है, वैभव की मुश्किलें थोड़ी ज्यादा है? नहीं, ज्यादा तो ऐसा सच नहीं है, क्योंकि देखिए आप विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सुरक्षित सीट मानी जाती है। वहां पे पिछली बार 2 बार से बीजेपी के कैंडिडेट वहां जीत रहे हैं, वैसे तो लोकसभा चुनाव में, लेकिन विधानसभा चुनाव में ज्यादातर सीट तो उस इलाके की है, इस बार कांग्रेस ने जीती है। तो इसीलिए वैभव गहलोत को जालोर से टिकट भी दिया गया कि वहां पे जो जातिगत समीकरण है, आदिवासी बेल्ट है, उसके जो वोट है, और सबसे बड़ी चीज है जो पिछले 2 बार से सांसद जो वहां से रहे, उन्होंने वहां पर विकास का ध्यान नहीं दिया। तो जो अभी शिप्रा जी कह रही थी, विकास में पिछड़ा हुआ है, बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ है। जल पानी की समस्या वहां बहुत बड़ी है। कुछ पानी आया भी था जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नर्मदा का, लेकिन वो पानी इतना नहीं था कि वो उस क्षेत्र के लिए पर्याप्त हो। उस नहर को आगे बढ़ाना था, वो आगे का काम नहीं हो पाया। सिर्फ एक बार वो नहर जहां तक आई, बॉर्डर तक आई थी, उसके बाद वो जालोर और सिरोही के ज्यादातर हिस्सों में उस नहर का पानी नहीं पहुंचा है, जिससे लोगों में काफी नाराजगी है। इसीलिए इस बार वहां पे लुम्बा राम चौधरी को टिकट दिया गया है, स्थानीय होने के नाते भी, और वो सब है, लेकिन वहां पे टक्कर कड़ी रहेगी। जितना आसान दुष्यंत के लिए झालावाड़ सीट है, उतना आसान यहाँ पर लुम्बा राम चौधरी के लिए नहीं होगा, क्योंकि गहलोत का अपना भी वजूद है वहां पे, और जो उनके गुट के जो लोग हैं वो वहां ज्यादातर विधायक हैं, तो उससे उनको काफी मदद मिल रही है। और आज से नहीं, पिछले जब से चुनाव की घोषणा से पहले से उन्होंने वैभव गहलोत के लिए उस सीट पर काम करना शुरू कर दिया था। जरूर। जहां तक कि झालावाड़ की बात है, तो आप देखिए वहां वसुंधरा जी अकेली पड़ गई हैं। मैं आऊंगा उस पे, मैं वसुंधरा जी पे आऊंगा, मैं उस पे है मेरे पास सवाल। पहले मैं नीरज, संक्षेप में आप ये बताएं, ये सबका मानना है कि वैभव गहलोत को जो है मेहनत तो करनी पड़ेगी और करनी पड़ रही है। देखिए, निश्चित रूप से वैभव गहलोत को भी मेहनत करनी पड़ रही है, और उनके परिवार को, यानी कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत को भी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल है और खुद का राजनीतिक भविष्य इस पर डिपेंड करेगा। बात करें, देवजी पटेल जो थे, 3 बार के सांसद यहाँ लगातार जीतते चले आए थे, लेकिन पिछला विधानसभा चुनाव वो हार गए। इस वजह से अब की बार उनका टिकट काट लिया गया और यहाँ पर लुम्बा राम चौधरी को टिकट दिया गया, जबकि उनके सामने वैभव गहलोत, जो कि जोधपुर से अब की बार आए हैं, क्योंकि वो पिछला चुनाव जोधपुर में
गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने हार गए थे। यानी वहां पर वो अशोक गहलोत अपने बेटे की जो चुनाव है उसको जीत दर्ज नहीं करा पाए थे अपने गृह जिले के अंदर, इसलिए एक सेफ सीट के तौर पर वैभव गहलोत को लाया गया। इसलिए लाया गया क्योंकि यहाँ पर जो चौधरी, पटेल हैं, माली हैं और इसके साथ ही देवासी, बड़ी संख्या में ये वोट है। और लगातार पटेल समाज से ही जब देवजी पटेल को टिकट मिल रहा था तो अन्य समाज के लोग ये कह रहे थे कि एक ही एक को मिलता है, तो इसको कहीं ना कहीं खेल करने की कोशिश यहाँ की गई। दूसरी ओर गहलोत ने अपनी जादूगिरी यहां पर दिखाई और जो लाल सिंह राठौड़ खड़े हुए थे बसपा से, उनको भी बैठा दिया। तो निश्चित रूप से ये एक स्ट्रेटेजिक यहां पर बेनिफिट माना जा सकता है वैभव गहलोत के लिए कि लाल सिंह राठौड़ जो है वो बैठ गए चुनाव के अंदर, वरना वो वोट जो है वो कट सकता था। जो राजपूत वोट बैंक था जो बीजेपी में यदि नहीं जाता चौधरी के पक्ष में तो वो वैभव गहलोत के पक्ष में आता, लेकिन वो कट सकता था लाल सिंह राठौड़ के रहने से। तो ऐसे में ये स्ट्रेटेजी जो है कहीं ना कहीं आगे काम करती हुई नजर आ रही है। जरूर देखते हैं। और ऐसा मैंने अजमेर में भी देखा, भगीरथ चौधरी जो है वो किशनगढ़ कल विधानसभा हार गए, लेकिन लोकसभा का टिकट उनको दिया गया। वहां पे अपने स्थानीय संवाददाता के पास चलते हैं, रियाज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रियाज, बताइए ग्राउंड से क्या स्थिति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ 35 सालों से लगातार लोकसभा जीतती आई है। पहले वसुंधरा राजे सिंधिया खुद जीता करती थी और उसके बाद से आपकी आवाज नहीं आ रही है रियाज। रियाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट करिए। हेलो जी, बोलिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 35 सालों से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और वसुंधरा राजे सिंधिया के परिवार का ही कब्जा रहा है। पहले 5 बार वो सांसद चुनी गई, अब 4 बार दुष्यंत सिंह यहाँ से जीत चुके हैं, 5वीं बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत यहाँ पर मानी जाती है। वसुंधरा राजे सिंधिया खुद चुनाव की कमान संभाले हुए हैं, पिछले 2 दिनों से वो यहीं पर है। कल मनोट थाना क्षेत्र के दौरे पे थी, आज वो डग चोमेला गंगा क्षेत्र के दौरे पर है। अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने वहां पर सभा को संबोधित किया है। एक खास बात यह है कि 2009 में भी उर्मिला जैन दुष्यंत सिंह के सामने चुनाव लड़ने आई थी, उस वक्त 52,841 वोटों से वो हार गई थी। उनकी हार का अंतर सबसे छोटा था, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ रही है वो उसका पहले वाला स्टाइल नहीं है। लेकिन रियाज, मैंने पूरे राजस्थान में कहीं और वसुंधरा राजे जी का पोस्टर नहीं देखा। टक्कर देने के मूड में ठीक बात करें आप। वसुंधरा राजे सिंधिया काफी समय से सिर्फ झालावाड़ को ही संभाल रही है। हमने उनसे ये भी पूछा था कि यहाँ पर कुछ और स्टार प्रचारक आने की उम्मीद है, तो जवाब ये आया कि अब वो खुद ही यहाँ पर स्टार प्रचारक के तौर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और वो यहीं पर कमान संभालेंगी। चलिए, देखा है, नामांकन के समय भी देखा है और पिछले समय में देखा है, राजस्थान में कहीं और उनकी उपस्थिति नहीं थी, किंतु वो झालावाड़ में अपने पुत्र का चुनाव पूरी तरह से संभाले हुए हैं और जीत सुनिश्चित करना चाहती हैं। चलिए रियाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वसुंधरा राजे की बात हो रही थी। मेरा यही सवाल जो है शिप्रा जी से भी है, राजीव जी से भी है। वसुंधरा राजे के पोस्टर तक नहीं लगाए बीजेपी ने इस बार कहीं भी। सबके नाम, सबके छोटे 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 छोटे, वो छोटे वाले में भी जगह नहीं है वसुंधरा जी की इस बार। शिप्रा जी, आप राजनीति बहुत सिंबॉलिक एक गेम होता है राजनीति में, जिसमें जाहिर तौर पर जो बातें नहीं की जाती है वो नाजाहिर तौर पर बहुत सारी चीजें अंडरकरंट होती हैं। और ये एक इंडिकेशन बहुत क्लियरली है, जिसे हम माने या न माने, कि वसुंधरा जी की आगे की राजनीति का जो दौर है वो अवसान पर है, वो उठान पर नहीं है। और इसीलिए मेरे ख्याल में उनकी कोशिश ये है कि उनका बेटा, हालांकि बीजेपी ने टिकट दिया है तो जिताने की जिम्मेदारी पूरी पार्टी की है, तो वो मैदान में रहते हैं तो एक तरह से उनकी लेगेसी तो कम से कम कायम रहेगी। तो उनका ना होना, बाकी की जितनी भी कवायद है या जितनी भी रैलीज हैं, जितना अभियान है, प्रचार है, वहां उनका ना होना ये एक इंडिकेशन है। और उनको यहाँ तक सीमित रखना, उनको विधानसभा के दौरान शामिल रखते हुए भी ना शामिल करना, लोकसभा का टिकट ना दिया जाना, तो वो सब इंडिकेशन मेरे ख्याल में, इसमें आप कोई छिपाने वाली बात है नहीं कि वसुंधरा जी से जो अनबन या एक तरह से जो थोड़ा खिंचाव वाला मामला था केंद्र से, वो एक फैक्टर रहा कि अब उन्हें शायद आगे का मौका, क्योंकि देखिए अब राजनीति ऐसी है कि टकराव की गुंजाइश जो है वो जहां भी दिखती है उसको दरकिनार किया ही जाना है।
क्योंकि अब केंद्र की राजनीति हावी होनी है, और जो हम देख रहे हैं कि जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं वो उनका किरदार भी उस मायने में जो कद्दावर नेता हुआ करते थे, या वसुंधरा जी का भी जो दौर हम माने, तो वो जो टकराव की स्थिति जो आपसे सवाल करे, जो आपसे थोड़ा सा कतराहट मूल ले, तो अब वो राजनीति का दौर अब नहीं रहा। राजीव जी, देखिए, वसुंधरा जी का विधानसभा चुनाव के समय या उससे पहले से ही दरकिरार करना शुरू कर दिया था, लेकिन आखिरी मौके पर जब लगा था कि विधानसभा चुनाव में टक्कर कड़ी हो रही है, तो आपने देखा होगा कि 2-3 सभाओं में मोदी जी खुद उनको अपने जो एक बड़ी माला जो होती है स्वागत की, उसके अंदर लेके उन्होंने फोटो खिंचवाई थी कि भाई नहीं, वसुंधरा जी भी हमारे साथ हैं। तो वो सारी चीजें थी, लेकिन इस बार आप देखिए कि वसुंधरा जी को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया कि आपके बेटे को टिकट दे दिया, अब इनको जितवाने की भी जिम्मेदारी आप ही की है, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। तो आप देखिए कि कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, यहाँ सारे नेता, मोदी जी, शाह साहब, राजनाथ सिंह और दूसरे तमाम नेता वहां पर भाजपा के अपने प्रचार के लिए गए, लेकिन किसी ने झालावाड़ का या दुष्यंत सिंह का नाम तक नहीं लिया अपनी स्पीच में। तो एक ये बड़ा कारण है। लेकिन अब आप देखिएगा, अगर कोई चीज किसी तरीके से, जैसे वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, तो कांग्रेस की काफी उम्मीदें जगी हैं उससे, तो आप देखिएगा कि चुनाव के बाद में हो सकता है वसुंधरा जी फिर से लाइमलाइट में आए। जरूर। तो ये एक अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। क्या वोटिंग परसेंटेज कम होना, दोनों, हालांकि कोई वो रूल नहीं है, लेकिन अभी तक कोई रूल नहीं है, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज को कि जो कोर वोटर बीजेपी का था, इस बार वो नहीं निकला। संघ कम रुचि दिखा रहा है प्रचार में या लोगों को बाहर निकालने में, वरना आप देखिए कि लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा था। और इस बार भी लोग कह रहे थे कि पिछली बार 67-68% था, इस बार 70% क्रॉस करेगा। तो लेकिन आप देखिए कि 5-6%, 7% वोटिंग कम हुई है, कुछ जगह तो 10% तक वोटिंग कम हुई है। तो ये सब दिखाता है कि वोटर क्यों नहीं निकला बाहर, या तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं निकला, या भाजपा के जो पन्ना प्रमुख और जो बताया जा रहा था कि नीचे तक के कार्यकर्ता बहुत सक्रिय हैं, उनकी सक्रियता में कमी आई। शिप्रा जी, आपको क्या लगता है, 5 बार ऐसा हुआ है कि जब 5 बार में जब वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, तो 4 बार में जो है वो सरकार बदली है। कोई नियम नहीं है, जब वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है तब भी कुछ ऐसा ही होता है, सरकार बदलती है और नहीं भी बदलती है। लेकिन आपका क्या टेक है इस बार मामले में कि 6% तक वोटिंग परसेंटेज कम होना, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और चिंता का तो विषय है ही। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंपनसेट होगा, क्योंकि अभी 13 जो सीटें हैं उनके चुनाव एक तो बाकी है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो शायद कंपनसेट होगा अगर। और उसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी तक का जो आकलन रहा है, अब इस बार का आकलन में देखना होगा कि क्या मतदाता किस तरह से रिएक्ट किया है। लेकिन पहले हम देखते रहे कि जब भी चुनाव का प्रतिशत घटता है तो जो फायदा है वो कांग्रेस को मिलता रहा है, भाजपा उसमें नुकसान में रहती है। तो ये टेंडेंसी जो है, ये पूरे लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है कि एक, अगर ये लोगों में ये भाव आ गया है कि क्या फर्क पड़ता है, हम जाए ना जाए क्या फर्क पड़ता है, तो उसका फैक्टर आपको, अगर मैं झालावाड़ 12, क्योंकि आज का मुद्दा आपका वही है, मैं वहीं से अगर लूं, तो जब मैं उस इलाके में, जब भी मेरा जाना हुआ, देखा मैंने, तो आपको मतलब यकीन नहीं होता है कि आज भी इस दौर में ऐसे इलाके हैं जो विकास की धारा से इतने पीछे है, जबकि इतना भरपूर पोटेंशियल वाला इलाका। वहां देखिए, राम में जब पूरा देश हो रहा है, तो ये इलाका तो ऐसा है जहां सीताबाड़ी जैसे जगह है, जहां लव कुश का जन्म हुआ था, वो इलाके हैं यहाँ पर। तो पर्यटन के लिहाज से अगर आप देखें कि इतना पोटेंशियल है, लेकिन उसकी कभी हमने कभी बात सुनी उस तरह से, तो वो लोगों को पिछड़ा रखना, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ये भी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है कि ज्यादा ये आपने सही कहा। और हम माफी चाहता हूँ, हमारे बिहार में भी है सीतामढ़ी, सीता मैया का जो है जन्मस्थल, वहाँ भी मैंने पिछड़ेपन की बात तो मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है, मैं बिहार से आता हूँ, अभी भी लगता है मिडेवल एज में है। नीरज, चलते चलते लास्ट में आपको क्या लगता है कि ये दोनों सीट जो है वो अशोक गहलोत के लिए ज़्यादा प्रतिष्ठा का सवाल है, संक्षेप में?
बाबा देखिए, अशोक गहलोत के लिए इसलिए ज़्यादा प्रतिष्ठा का सवाल है कि उनको एक चुनौती अपने घर के अंदर सचिन पायलट से मिल रही है, और कांग्रेस हाईकमान भी लगातार उनको पहले से ये कहता आ रहा था कि आप दिल्ली का रुख कीजिए, दिल्ली का रुख कीजिए, लेकिन अशोक गहलोत बार बार ये कह रहे थे मैं थांसू दूर नहीं, यानी वो राजस्थान के अंदर रहना चाहते हैं। अब अपने बेटे को केंद्र की राजनीति में भेज करके अशोक गहलोत फिर से ये साबित करना चाहते हैं कि देखिए मेरी रणनीति काम कर गई और मैं स्थानीय रणनीति को अच्छी तरह समझता हूं। वो बेटे को केंद्र की राजनीति के अंदर आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ मुकाबला जो है वो कांटे का है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीट पर प्रचार के लिए इसीलिए आए क्योंकि अशोक गहलोत के बेटे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। 2-4 दिन पहले पीएम ने ये बात कही भी थी कि चुनाव को हम हल्के में नहीं लेते, तो निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं यही एक बड़ा कारण माना जा रहा है। दूसरी ओर वसुंधरा राजे के सामने भी इसी तरह की परिस्थितियां बन रही है क्योंकि तमाम नकारात्मकताओं के बीच में वो अपने बेटे को जिताने के लिए भरसक प्रयास में जुटी हैं। चलिए, अच्छी बात है, किसी को भी चुनाव हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं इस अपने राजस्थान टूर के दौरान जब सचिन पायलट से मिला था, मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा था कि आप जाएंगे वैभव गहलोत के लिए, तो उन्होंने कहा था मैं जरूर प्रचार करने उनके लिए जाऊंगा। गए हैं कि नहीं? अभी तक नहीं गए शायद। देखिए, अशोक गहलोत तो लगातार जो है अपने सचिन पायलट बेटे के लिए जा रहे हैं। सचिन पायलट अभी तक नहीं गए, तो वो उन्होंने वादा किया था कि वो जाएंगे, तो उम्मीद करते हैं अगले जो 2-4 दिन बचे हैं उसमें जाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम बात करेंगे कोटा और जोधपुर जैसे दूसरे हैवी वेट सीटों की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों जुड़े। नीरज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज चुनाव आज के दांव में मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी राजस्थान पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।